नमस्कार। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के पार्ट 4 के ए भाग में कृषि से संबंधित 5 योजनाओं की चर्चा की थी। अब पार्ट 4 के बी भाग में हम शेष योजनाओं की चर्चा करेंगे। शेष योजनाओं में छठी योजना है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, 7वीं योजना होगी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 8वीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और 9वीं योजना है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अलावा कृषि उत्पादकता व कृषि उत्पादन यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, इन दोनों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह योजना वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। वित्तीय आवंटन पैटर्न 2015-16 से इसमें परिवर्तित कर दिया गया है और सेंट्रल और स्टेट का जो है 60-40 कर दिया गया है। पूर्व में संचालित 4 कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके ये मिशन प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य मूर्तता प्रबंधन परियोजना और रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, यानी वापस हम देखते हैं नेशनल माइक्रो इरिगेशन मिशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट, नेशनल सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड 4th जो योजना थी वो थी आपकी वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन चारों योजनाओं को मिलाकर के नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शुरू किया गया। अब सबसे मुख्य बात आती है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, टिकाऊ खेती क्या होती है। तो टिकाऊ खेती यानी जलवायु परिवर्तन के इस युग में, जलवायु परिवर्तन के इस युग में कृषि उत्पादकता को लाभप्रद रखते हुए, कृषि उत्पादकता को क्या रखते हुए, लाभप्रद रखते हुए सतत पोषणीय सस्टेनेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ी के जो हमारी आएगी, लोग आएंगे, वो भी कृषि के उत्पादन का लाभ ले सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जो 2 मुख्य प्राकृतिक संसाधन है, कौन से 2 मुख्य प्राकृतिक संसाधन? मृदा और जल, इनकी गुणवत्ता और उपलब्धता पर टिकाऊ खेती निर्भर करेगी। यानी ये जो है प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा व जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इन संसाधनों का विशिष्ट उपायों के माध्यम से संरक्षण करना तथा दक्षतापूर्ण कुशलतम उपयोग करना, जिससे कि भारतीय कृषि की उत्पादन प्रणाली जलवायु अनुकूल रहे तथा पोषणीय रहे। अब हम बात करेंगे कि नमसा जो पहले चल रही 4 योजनाओं को पुनर्गठित करके बनाया गया था। तो पहले जो 4 योजनाएं थी वो भी आपको याद रखनी है और इसके अंतर्गत 4 सब मिशन है वो भी याद रखनी है। पहले की जो 4 योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। पहले की 4 योजनाएं कौन सी हैं? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य मूर्तता प्रबंधन परियोजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक्चुअली इसमें से सूक्ष्म सिंचाई मिशन यहां से हटा दिया गया, सूक्ष्म सिंचाई मिशन यहां से हटा दिया गया। बाकी 3 कार्यक्रम वही है, सेम ही है, जो कि आपको समझ में आ रहे हैं शायद। देखो, चाहे एक बार अपन इनको देखते हैं कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन यहां से हटा करके कहां ले गए? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ले गए उनको। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, ठीक है, वही परंपरागत कृषि भी की जगह। मृदा स्वास्थ्य, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। यानी पहले की जो 4 योजनाएं थी उनमें हमें हल्का सा चेंज किया कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन की जगह यहां हम कृषि वानिकी पर उप मिशन ले आए। समझ रहे हो आप? राष्ट्रीय कृषि जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन की जगह हम क्या ले आए? कृषि वानिका उप मिशन। बाकी याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। एक एक पे चर्चा करते हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये वे क्षेत्र हैं जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित है। देखो, हमारे यहाँ
बहुत सी जो खेती होती है वो सिंचित क्षेत्रों पर निर्भर करती है। बहुत सी जो खेती है वो सिंचाई संसाधनों पर निर्भर करती है, नहरों, कुओं, नलकूपों पर। और ये हम बात कर रहे हैं केवल उनकी जो केवल किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित ये क्षेत्र। तो ये वे क्षेत्र हैं जो पूर्णतः किन पर आधारित हैं, वर्षा पर। अतः राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु खंडों में हमारे 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है, उनमें कई जगह ऐसी हैं जहां सिंचाई संसाधन यानी नहरें, ठीक है, सिंचाई के संसाधन 3 बताए गए। पहला आपका नहर, सिंचाई के संसाधन कितने बताए गए हैं, 3। पहला कौन सा, नहरें। दूसरा नलकूप व कुएं, ट्यूबवेल एंड वेल्स, ठीक है, नलकूप और कुएं। और तीसरे संसाधन है तालाब, ठीक है। तो तालाब तो वर्षा आधारित में ही हो गए, तालाब, नाड़ी, नाड़ा, जोड़ा आदि जो भी है, ठीक है। तो ये जो 2 सूखे के सिंचाई के संसाधन है, कौन कौन से, नहर, नलकूप और कुएं, ये जहां नहीं है, उनसे अलावा एग्रो क्लाइमेट जोन के इलाके हैं ये, जहां समन्वित कृषि पद्धति यानी कृषि के साथ साथ हम पशुपालन, उद्यानिकी, वानिकी के माध्यम से भी वहां के किसानों का क्या करें, आय में वृद्धि करें, विकास करें, ठीक है। यहां कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, वानिकी आदि के डेवलपमेंट की कल्पना की गई है। इनके अलावा किसानों को अन्य सहायक गतिविधि जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, जल संचयन संरचनाओं के निर्माण। जल संचयन संरचनाएं क्या, जोड़ा, तालाब, नाड़ी, नाड़ा, टांका आदि के निर्माण पर भी जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वर्षा क्षेत्र पर आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमें संचालित करने हैं इसके अंतर्गत। नंबर 2 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किसानों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन की परिकल्पना की गई। देखो कितना अच्छा वर्ड है, विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन। यानी हमारे जो किसान हैं, देखा देखी में आज जैसे पड़ोसी ने अगर यूरिया खाद खेत में डाला है तो खुद भी डाल देता है, जबकि अगर उसके खेत में मृदा यूरिया की कमी नहीं है, यानी नाइट्रोजन तत्व की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डाल रहा है। यानी हमें हमारी मृदा में किन तत्वों की कमी है, उन तत्वों की पहचान करनी है, यानी मृदा का परीक्षण करवाना है, और फिर जिन तत्वों की कमी है वो ही खाद डालने हैं। यानी विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन करना है। अंधाधुंध देखा देखी में उसने ये डाला है हम भी ये डाल दें, वो नहीं। हमें हमारी मिट्टी का जो हमारी ये योजना है, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई, 19 फरवरी 2015। कब शुरू की गई, 19 फरवरी 2015। कहां से, सूरतगढ़ से। कहां से शुरू की गई, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। पहला किसान जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया, निर्मल सिंह, ठीक है। तो ये योजना है जिसमें हम लोगों को क्या दे रहे हैं कि मृदा परीक्षण की सुविधाएं दे रहे हैं कि आपके मृदा में जिन पोषक तत्वों की कमी है उन्हीं का आप मृदा में उपयोग करें। यानी सीधा से एक वर्ड, विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन। अब अगली बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना। जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु जारी इस योजना में पर्यावरण आधारित, कौन सी आधारित है, पर्यावरण आधारित, ठीक है, एनवायरमेंट जो बेस है, उन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी लागत न्यूनतम हो तथा रसायन व कीटनाशकों के प्रयोग को नियंत्रण करते हुए कृषि उत्पादन हो, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी परंपरागत कृषि विकास योजना। इस परंपरागत कृषि विकास योजना में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले वही है कि क्लस्टर ग्रुप बनाते हैं और फिर पीजीएस, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, सहभागिता गारंटी प्रणाली। यानी हम क्लस्टर में क्या है कि बहुत सारे आदमी एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक सहभागिता गारंटी हो जाती है कि भाई मैं पूर्ण रूप से जैविक के उर्वरकों का उपयोग कर रहा हूँ, किसी प्रकार की कीटनाशक और रसायन का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक तरह से पीजीएस सर्टिफिकेशन है। आज जो भी जैविक खेती के जो उत्पादन बिक रहे हैं वो किस पे बिक रहे हैं, पीजीएस इंडिया, यानी पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, जिससे गुणवत्ता में विश्वास हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रणाली के माध्यम से जैविक खेती को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है।
PKVY में यानी परंपरागत कृषि विकास योजना में PGS के तहत गुणवत्ता में विश्वास प्रमुख दृष्टिकोण है। ठीक है, इसमें एक क्लस्टर होता है, उस ग्रुप में हम एक दूसरे की क्या करते हैं, एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और उसका PGS सिस्टम प्रमाणित करते हैं। अब हम चौथे मिशन पे चर्चा करेंगे, कृषि वानिकी पर उपमिशन। नमशा के अंतर्गत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने, किसको प्रोत्साहित करने, एफोरेस्टेशन और वृक्षारोपण का विस्तार करने के उद्देश्य से यह उपमिशन 2017-18 में प्रारंभ किया गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध करानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि जो भी एग्रो फॉरेस्ट्री के जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनसे प्रोडक्शन हो। कई बार क्या होता है, हम कोई भी बीज रहे हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद उसके जब उचित मात्रा में या आशा के अनुरूप फल नहीं लगते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। तो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है और विभिन्न एग्रो क्लाइमेट जोन में डेटाबेस को समर्थ बनाने के लिए भूमि की स्थिति और कृषि वानिकी क्षेत्र में सुधार करना है कि एग्रो क्लाइमेट में जो हमारी लैंड्स पड़ी हुई हैं उनको हमें सुधार करना है। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री, ये प्रश्न आपके 2017-18 में जो 18 की प्री में पूछा गया था कि कृषि वानिकी पर उपमिशन कब प्रारंभ किया गया, तो 2017-18। ठीक है, तो ये चारों मिशन हमारे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल